सर्दियों की एक ठंडी रात थी। समय रात के करीब 12 बज रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था और चारों ओर घने कोहरे की चादर फैली हुई थी। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक महिला अपने घर के एक कोने में चारपाई पर सो रही थी। ठंड के कारण उसने खुद को रजाई में लपेट रखा था। गांव में अंधेरा और ठंड का ऐसा माहौल था कि हर कोई अपने अपने घरों में दुबका हुआ था। सीमा के घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन अचानक घर के आंगन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। सीमा की नींद खुल गई। उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली चूहे का पीछा कर रही होगी। यह सोचकर उसने अपनी रजाई में खुद को और कस लिया और वापस सोने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही देर में बाहर से शोरगुल की आवाजें आने लगीं। गांव के लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जागते रहो, सावधान रहो, गांव में बदमाश घुस आए हैं, उनके पास हथियार भी हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इन आवाजों ने सीमा को झकझोर कर उठा दिया। वह बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। सीमा ने घर के बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। गांव के लोग आगे बढ़ चुके थे, लेकिन आंगन से फिर से आवाजें आने लगीं। इस बार सीमा डर गई। उसने सोचा, क्या पता मेरे ही घर में कोई घुस आया हो। वह धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ी। जब वह आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। घबराकर वह चिल्लाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा चीख पाती, वह आदमी तेजी से उसकी ओर बढ़ा और चाकू निकालकर उसे धमकाया। उसने कहा, अगर आवाज निकाली तो यही तुम्हारी आखिरी रात होगी। सीमा के पैर कांपने लगे। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी काफी ताकतवर था। दोनों के बीच संघर्ष हुआ और इस दौरान सीमा के कपड़े फट गए। वह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उस आदमी की आंखों में कोई दया नहीं थी। सीमा ने सोचा कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। लेकिन तभी गांव के कुछ लोगों की आवाजें पास से आती सुनाई दीं। ऐसा लग रहा था कि वे बदमाश का पीछा कर रहे हैं। सीमा को लगा कि अगर वह चिल्लाएगी तो शायद लोग उसे बचा लेंगे, लेकिन वह बदमाश उसकी गर्दन पर चाकू रखकर कहता है, अगर तुमने कोई आवाज की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने सीमा को चारपाई पर बैठने को कहा और खुद भी वहीं बैठ गया। वह पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने सीमा से पानी मांगा। सीमा डरते हुए उठी और उसे पानी लाकर दिया। पानी पीने के बाद उसने सीमा से कहा, चुपचाप बैठी रहो, कोई आवाज मत करना। अगर मैं पकड़ा गया तो लौटकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। सीमा ने कांपते हुए सिर हिला दिया, लेकिन उसका मन अभी भी डर और घबराहट से भरा हुआ था। कुछ देर बाद वह बदमाश उठ खड़ा हुआ और आंगन के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन गांव के लोग अब भी बदमाश को ढूंढ रहे थे। वह कुछ पल सोचता रहा और फिर सीमा की ओर मुड़ा। वह बोला, मुझे यहां से निकलने का रास्ता चाहिए। हर जगह लोग पहरा दे रहे हैं। तुम मुझे रास्ता बताओ। सीमा ने धीरे से कहा, गांव से बाहर जाने का रास्ता उधर है, लेकिन हर तरफ लोग हैं, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। बदमाश ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, तो फिर मैं यहीं रुकूंगा, लेकिन याद रखना, तुमने कुछ कहा तो तुम्हारी जान चली जाएगी। सीमा ने सिर झुका लिया। वह सोच रही थी कि आखिर यह सब कब खत्म होगा। कुछ देर बाद बदमाश ने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? सीमा ने जवाब दिया, मेरी मां और पिताजी दूसरे घर में हैं, यहां मैं अकेली हूं। बदमाश ने राहत की सांस ली और चारपाई पर बैठ गया। वह सीमा को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि सीमा ने गले में पतली सी चेन और कानों में टॉप्स पहन रखे थे। उसने पूछा, ये गहने कहां से आए? सीमा ने जल्दी से गहनों को ढकते हुए कहा, ये बहुत मेहनत से खरीदे हैं, मुझे लूटना मत, मैं बहुत गरीब हूं। बदमाश हंसा और बोला, मुझे तुम्हारे गहनों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस तुम चुप रहो। सीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अभी भी बरकरार था। वह सोच रही थी कि आखिर यह आदमी कौन है और यहां क्या करने आया है। कुछ देर बाद बदमाश ने सीमा से कहा, मैं यहां किसी को मारने आया हूं। दुर्गा प्रसाद नाम का एक आदमी है, क्या तुम उसे जानती हो? सीमा ने चौंकते हुए कहा, हां, लेकिन आप उससे क्यों मारना चाहते हैं? बदमाश ने गुस्से से जवाब दिया, यह तुमसे मतलब नहीं है, बस मुझे उसका घर बताओ।
सीमा को समझ आ गया कि यह आदमी दुर्गा प्रसाद को मारने के लिए भेजा गया है। उसने धीरे से कहा, दुर्गा प्रसाद एक अच्छे इंसान हैं, आप गलत कर रहे हैं। बदमाश ने पूछा, तुम यह कैसे कह सकती हो? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जिसने तुम्हें यह काम दिया है वह दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। उसने न सिर्फ मेरे साथ बल्कि कई और लड़कियों के साथ गलत किया है। वह एक हैवान है। बदमाश चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर गुस्से और उलझन का मिश्रण था। कुछ देर बाद उसने कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वह घर से चला गया। सीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। 2 दिन बाद गांव में एक खबर फैल गई। बलदेव नाम के एक व्यक्ति की लाश मिली थी। गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था कि बलदेव को किसने मारा। सीमा ने जब यह खबर सुनी तो उसके मन में शक हुआ कि यह बदमाश ने ही किया होगा। कुछ दिनों बाद वही बदमाश फिर सीमा के घर आया। सीमा ने उसे देखते ही कहा, तुमने बलदेव को मारा है ना? बदमाश ने सिर झुका लिया और कहा, हां, मैंने उसे मारा। मैं तुम्हारी बातें भूल नहीं पाया। मैं दुर्गा प्रसाद को मारने नहीं गया, बल्कि बलदेव को खत्म कर दिया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज पहली बार मुझे अपने सीने में ठंडक महसूस हो रही है। उस हैवान को मारकर तुमने न जाने कितनी जिंदगियां बचा लीं। बदमाश ने कहा, मैंने यह काम छोड़ दिया है। अब मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। सीमा ने उसे एक राइस मिल में नौकरी दिलवा दी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। वे एक दूसरे को समझने लगे और कुछ समय बाद शादी कर ली। ये कहानी सिखाती है कि सही और गलत के बीच फर्क करना कितना जरूरी है। जिंदगी में कई बार हालात हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन सच्चाई और हिम्मत से सब कुछ बदला जा सकता है।